प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज दिया है कि एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आने पाया हूँ। आइए हम आज प्रभु के जीवित कलाम में से एक वचन पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर हम आपके जीवित कलाम में से कुछ बातों को लेकर आने पाए हैं। जितने भी लोग इसको सुनते हैं उन सबों को आप आशीष दें, और जितने लोग बाद में इसको सुनेंगे बाद में भी आप प्रभु ने वही आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम प्रभु के जीवित कलाम में से पढ़ें। प्रभु का वचन जो हमें बताता है भजन संहिता उसका 94 चैप्टर और वर्स 19, भजन 94 और उसका 19 पद। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यहाँ पर हम देखने पा रहे हैं, लिखा है जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य की जो चिंताएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन हमें प्रभु का वचन एक आश्वासन दे रहा है, प्रभु का वचन एक हिम्मत दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर जब आता है तब हमें शांति प्राप्त होती है, और जब हमें उसकी शांति प्राप्त होती है तो उससे हमें हिम्मत मिलती है, और जब हमें हिम्मत मिलती है तो हमारा दुख सुख में बदल जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। लेकिन कब? जब उसकी दी हुई शांति हमें प्राप्त होगी, जब उसका हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा। इसके लिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपनी चिंताओं को छोड़कर प्रभु के ऊपर भरोसा रखना आरंभ करें। हमारा विश्वास हमारे प्रभु के ऊपर होना पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आता है, जब प्रभु का हाथ हमारे जीवन में आता है तो हमें शांति प्राप्त होती है, हमें ढाढ़स प्राप्त होता है, हमें तसल्ली प्राप्त होती है, हमें धीरज प्राप्त होता है, और हमें प्रभु की आशीष प्राप्त होती है। उसके लिए हमें प्रभु के पास जाना जरूरी है। चिंताएं प्रभु हमारी दूर करने वाला है। हमारी चिंताओं को मनुष्य दूर नहीं कर सकता, हमारी चिंताओं को हमारा परमेश्वर ही दूर कर सकता है। इसलिए हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं पर परमेश्वर पर होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है आप हमें भेज सकते हैं। अगर कोई दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी है, परेशानी है, आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस शाम के वक्त हम आपके चरणों के पास आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया कि हम अपने लोगों के बीच में एक बार फिर आने पाए हैं। प्रभु जी, मनुष्य की चिंताएं ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन प्रभु हमारा विश्वास आपके ऊपर, हमारा भरोसा आपके ऊपर बना रहना पाए। जब मनुष्य का भरोसा आपके ऊपर बना रहता है तो प्रभु हमें शांति मिलती है, हमें आशीष मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन का विश्वास, हर एक जन का भरोसा आपके ऊपर बना रहने पाए, जिससे हमारे जीवन में शांति प्राप्त होने पाए। प्रभु, अगर कोई दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमारी में है,
परेशानी में हैं, समस्याओं में हैं, प्रभु आप सबको अपनी शांति और अपनी आशीष प्रदान करें। किसी भी प्रकार की बीमारी है उन सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी होने पाएँ। प्रभु जी आप प्रार्थना को सुने और प्रभु आप हिम्मत दें और प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दें। प्रभु प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बना रहने पाए। आप सभी को जय मसीह की।